हमारे साथ जुड़े हैं सीएम के मीडिया कोऑर्डिनेटर जगमोहन आनंद जी। उनसे जानते हैं कि जो सांसदों द्वारा उपराष्ट्रपति की जो मजाक उड़ाया गया उसके बारे में क्या कहना। सर, आज जो एक प्रदर्शन भी किया गया बीजेपी द्वारा। देखिए, आज प्रदर्शन पूरे देश भर में था और जिस प्रकार से कांग्रेस या विपक्षी दल अपना आपा खोते जा रहे हैं, उनकी मानसिक जो परिस्थिति है उसको बड़ी दयनीय हो चुकी है। देखिए, आप किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की इस प्रकार से उनका मजाक उड़ाना, एक्टिंग करना, मिमिक्री बनाना, और मिमिक्री बनाते हुए दूसरी तरफ जो कांग्रेस के स्वयंभू युवराज हैं वो अपना उनकी वीडियो बना रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं देश में राजनीति का स्तर विपक्ष ने किस हद तक गिरा दिया है। शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहूँ इसकी जितनी निंदा की जानी, जितनी इसकी भर्त्सना की जाए वो कम है कि देश की संवैधानिक संस्था के ऊपर शीर्ष पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, और वो जिनको सदन चलाने की जिनके ऊपर जिम्मेवारी है और गरिमापूर्ण वो सदन चला रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर उन्होंने इस प्रकार की मिमिक्री करके अपनी जो उनके संस्कार हैं या जो उनकी परवरिश है उसका उन्होंने दृश्य दर्शाया है। देखिए, किसी की निंदा करने से या किसी की इस प्रकार मिमिक्री बनाने से उनका तो क्या होगा। और सदन में उन्होंने कहा भी है अपना आदरणीय उपराष्ट्रपति जी ने कि आप मेरी जितनी मर्जी निंदा कीजिए या मेरा जितना मर्जी मजाक उड़ाइए, मैं सह लूँगा, लेकिन कम से कम संवैधानिक पद का तो आप गरिमा बना करके रखें। और मैं समझता हूँ कि यह राहुल गांधी जी की मानसिकता का एक परिचय है कि उनका वाकई अगर उनको पप्पू कहा जाता है तो जिस प्रकार से सड़क छाप व्यक्ति अपना खड़ा होकर के मोबाइल में कोई फोटो बनाता है या कोई अपना मतलब इस प्रकार के कृत्य को अपना कैमरे में कैद करने की कोशिश करता है, उसका उन्होंने परिचय दिया है। कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने ये मिमिक्री की और राहुल गांधी देखते रहे, मना नहीं किया उन्होंने। मैंने कहा ना, राहुल गांधी जी के साथ साथ आपने देखा है कि दीपेंद्र हुड्डा जी भी, दोनों वो भी मतलब इस प्रकार की मिमिक्री में शामिल थे। तो मैंने कहा ना कि भी ये एक प्रकार की इनकी मानसिकता कांग्रेस के लोगों की ये हो चुकी है कि ये मतलब उस हद तक गिरने को तैयार हो गए हैं जहां पर आज से पहले कभी इतिहास में इस प्रकार के भारतीय संवैधानिक परंपरा में इस प्रकार का कोई उदाहरण नहीं है। लेकिन अब प्रभु इनको सद्बुद्धि प्रदान करे। हम तो और क्या कह सकते हैं, इनको सद्बुद्धि प्रदान क्या करे। निलंबन का गुस्सा था उनके अंदर भी, निलंबित कर दिए गए इतनी बार। देखिए, सदन की कार्रवाई ना चलने देना, सदन पे अपनी बात रख सकते हैं आप, सदन पे विपक्ष जोर तरीके से अपनी बात रखे, लेकिन बार बार सदन की गरिमा को तार तार करना, सदन जो चलता है उसका हर मिनट का इतना खर्चा है, और देश की जो जनता उसकी गाड़ी कमाई के खून पसीने की कमाई से जो टैक्स हम लोग देते हैं, उस टैक्स से इन सांसदों की तनख्वाह दी जाती है। उस टैक्स के पैसे से ये सदन के जो एक्सपेंसेस हैं, सदन का जो खर्चा है वो चलता है। और उसको हर बार इस प्रकार के इन्होंने मतलब एक प्रकार का असहयोग करना भी शुरू कर दिया। करोड़ों रुपए के पानी में करोड़ों रुपए पानी में बहाने हैं और सदन ना चलने देना, यह अपने आप में इन्होंने हर बार का एक जो सा है ध्येय बना लिया है। तो उसको देखते हुए अगर ये वेल में आएंगे और वेल में आकर के इस प्रकार से सदन की गरिमा को तार तार करेंगे तो जो सदन के अध्यक्ष होते हैं उनके पास और क्या चारा रह जाता है। तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे सांसदों को? मैं समझता हूँ जनता को ऐसे सांसदों को दोबारा चुन करके नहीं भेजना चाहिए। हम लोग सांसद चुनते हैं अपनी आवाज सदन के अंदर रखने के लिए, जनता की आवाज सदन में रखने के लिए। और अगर इस प्रकार के सांसदों का आचरण, सांसदों का व्यवहार इस प्रकार का गंदा रहेगा, इस प्रकार का बेहुदा रहेगा या इस प्रकार की गरिमा को तार तार करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जनता आने वाले चुनावों में इनको सबक अवश्य सिखाएगी। तो राहुल गांधी का और कल्याण बनर्जी पुतले आज फूके गए, तो बिल्कुल इनका हर जगह पूरे देश में इनका विरोध हो रहा है। आप देखिए कि भाई एक समुदाय का उन्होंने किसान वर्ग से आते हैं देश के उपराष्ट्रपति, उन्होंने कहीं ना कहीं एक किसानों के ऊपर बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क, एक ठेस पहुंचाने का उनकी अपना प्रयास किया है। और जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय की उन्होंने गरिमा को तार तार किया है। हम तो शुरू से कहते हैं कि भैया राहुल गांधी राजनीति का लायक नहीं है, पता नहीं क्यों ये राजनीति कर रहे हैं। इनको तो अपना सब कुछ त्याग तूग करके और अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के इटली वापस चले जाए, ज़्यादा अच्छा है। हम लोग यहाँ पर देश अच्छे से संभाल रहे हैं अब मोदी जी के नेतृत्व में, और प्रदेश अच्छे से संभाला जा रहा है आदरणीय मनोहर जी के नेतृत्व में। तो हम लोग अच्छे से जनता की सेवा करेंगे, आगे भी करते रहेंगे जनता के आशीर्वाद से। जनता को ऐसे लोगों को नकार देना चाहिए।